लालू जी ने जो इस देश के रेलवे को दिया है, कोई रेल मंत्री नहीं दे पाया है 2005 के बाद से। लालू जी से पहले भी बिहार के रेल मंत्री थे, उनको इतिहास के फुटनोट में भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन लालू जी ने जो दिया है वो कोई नहीं कर पाया। उन्होंने बिहार को 3 कारखाने दिए, किस रेल मंत्री ने दिया? जहां तक लालू जी के कार्यकाल की बात है, वो तो आंकड़े, सत्य और इतिहास है। आप अभी, मैं आज कैंटीन में बैठा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य थे, उस वक्त कोई रेल मंत्री के पास जाता था तो क्या क्या काम होते थे, उनको अभी भी लालू जी को याद करते हैं। और जो उस वक्त रेलवे प्रॉफिट में रहा 90,000 करोड़, वो इतिहास अपने आप में है। तो लालू जी ने क्या किया कुलियों के लिए, क्या इको फ्रेंडली योजनाएं चलाई, क्या ट्रैक का लोड बढ़ा या नहीं बढ़ा, वो तो दस्तावेजों में है। और मजबूत बनाने में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, उन सबको याद करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। महोदय, अभी हम चर्चा सुन रहे थे रेलवे मंत्रालय पे, तो बहुत और अधिकांश जो रेलवे से संबंधित प्रश्न भी रहते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस रहता है कि 2014 के बाद ये हुआ, इतने नंबर्स बढ़े, इतने पैसेंजर्स बढ़े, लेकिन हम भूल जाते हैं कि 2014 से पहले सरकार उन चीज़ों को मेंशन करने में भूल जाती है कि 2014 से पहले किराया क्या था, यात्रियों को क्या सुविधाएं थी। तो 2014 के बाद जो रेलवे का भाड़ा बढ़ा, किराया बढ़ा, क्या उस अनुपात में रेलवे की सेवा, सुविधा और सुरक्षा सरकार बढ़ा पाई? एक ये मूल प्रश्न है। बहरहाल, मैं एक आंकड़ा देख रहा था एनसीआरबी का 2023 तक। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में रेल दुर्घटनाओं से 2,60,000 व्यक्तियों की मौत हुई है, चाहे वो डिरेलमेंट से हुई हो, चाहे रेल से गिरने से हुई हो, अन्य प्रकार की जो 5 कैटेगरीज है उसमें 2,60,000। अक्सर हम पहले मेले में या सर्कस में देखते थे कि एक मौत के कुएं में एक मोटरसाइकिल चलाई जाती थी, अभी भी चलती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, वर्तमान में एक्चुअली इस सरकार में उसी रेल विभाग, वो मौत के कुएं में वही मौत का खेल चल रहा है। अब रेल हादसों में कमी लाने के लिए एक सिस्टम इजाद किया गया, कवच, लेकिन पूर्ण रूप से वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और कवच के इंतजार में न जाने कितने लोगों पे कफन चढ़ गए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने लोगों की मौतें हो रही हैं। कवच का इंतजार हो रहा है, कितने लोगों कवच कितने जगह, किन रूट्स पे, सेक्टर्स पे चला है, वो तो बजट में मेंशन था। दूसरा, जब हम डिरेलमेंट की बात करते हैं तो वो खाली रेल ही पटरी से नहीं उतरती, वो हमारा पूरा सिस्टम पटरी से उतर जाता है। और उन डिरेलमेंट की, रेल से पटरी उतरने के बावजूद भी, इतनी संख्या में मौतें होने के बावजूद भी वो सिस्टम यूं ही चलता रहता है। उस पर क्या कार्रवाई होती है, नहीं होती है, वो अलग बात है। और असल में जब वो सिस्टम इतने डिरेलमेंट होने के बावजूद भी, रेल पटरी से उतरने के बाद भी चलता है, तो इसका मतलब है सरकार की संवेदना और सोच भी पटरी से उतर जाती है। और महोदय, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, किसी भी जो रेल से यात्री उतरता है उससे आप पूछ लीजिए कि आपका सफ़र कैसा रहा, आपकी यात्रा कैसी रही, तो वो बताएगा कि बिल्कुल खराब। पूछेंगे भाई क्यों खराब है, वो कहेगा कि रेल में इतनी गंदगी थी कि शौचालय जाने का मन नहीं करता, वॉशरूम में इतनी गंदगी थी। और उसी जगह, उसी प्लेटफॉर्म पे शांत होकर सुने, बहस का मत। उसी प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा सा विज्ञापन रहता है जिस पर लिखा रहता है स्वच्छ भारत। शांत होकर सुने। जब सरकार एक ट्रेन की 8-10 बोगियों को स्वच्छ नहीं रख पाती, होता है कि लोग अपने सुझाव 8-10 बोगियों में साफ सफाई नहीं रख पाती, तो किसी शहर और देश को तो स्वच्छ रखने की बात ही छोड़ दीजिए। मौका है बोलिएगा ना महोदय, अपना मौका है तो बोलिएगा। उप सभापति महोदय, जो रेल का सफर है ना, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रेल का सफर, एक्चुअली इन्होंने उसको इंग्लिश वाला सफर बना दिया है, SUFFER। वो रेल का सफर नहीं रह गया है। और जैसे मैंने कहा कि ये आंकड़े हैं मौतों को, तो हम तो सरकार से कहेंगे कि इन दुर्घटनाओं और मौतों का आंकड़ों का भी एक आप विज्ञापन लगा दीजिए और एक टैगलाइन लिख दीजिए कि फलाना है तो मुमकिन है। आइडियाज मत दीजिए, नहीं लगा पाएंगे ना, फलाना है तो मुमकिन है। 1 मिनट महोदय, रेलवे, आर यू यील्डिंग?
जहां तक लालू जी के कार्यकाल की बात है, वो तो आंकड़े, सत्य और इतिहास है। आप अभी मैं आज कैंटीन में बैठा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य थे, उस वक्त कोई रेल मंत्री के पास जाता था तो क्या क्या काम होते थे उनको अभी भी लालू जी को याद करते हैं। और जो उस वक्त रेलवे प्रॉफिट में रहा 90,000 करोड़, वो इतिहास अपने आप में है। तो लालू जी ने क्या किया कुलियों के लिए, क्या इको फ्रेंडली योजनाएं चलाई, क्या ट्रैक का लोड बढ़ा या नहीं बढ़ा, वो तो दस्तावेजों में है। बहरहाल मैं कह रहा था कि रेलवे हमारे देश की जीवन रेखा है, लाइफलाइन है, लेकिन इस सरकार ने उसकी कंडीशन ऐसी कर दी है कि रेलवे की अब वो लाइफलेस कंडीशन में है। महोदय, रेल यात्रा आज के दौर में रेल यात्रा करना किसी जंग से कम नहीं है। आपको टिकट खरीदने से लेकर घर पहुंचने तक, वो आप किसी यात्री से संवाद कीजिए, आपको बता देगा। वैल्यू फॉर मनी का कोई ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस यात्रियों को नहीं मिल रहा है। महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार स्लोगन, एडवर्टीजमेंट, प्रचार प्रसार और मैन्युफैक्चर्ड इंफॉर्मेशन के भ्रम से निकल के यथार्थ पे यात्रियों से संवाद करे और उनके अनुरूप अपनी योजनाएं बनाए। महोदय, अभी होली का त्योहार है, आप जाइए किसी रेलवे स्टेशन पे, बिहार की बात हो रही थी, 20 साल से वहां एनडीए की सरकार है, 11 साल से यहां है, सबसे अधिक बिहार, तीसरा लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट है बिहार। वहां बिहार की जाने वाली ट्रेनों की 200% कैपेसिटी से अधिक ओवरलोडिंग है। लालू जी के समय नहीं होती थी। अभी आप जाइए भगदड़ में, अभी भी पीछे मेरे बिहार के लोग थे, उनका सफर कैसे आरामदायक हो, कैसे सुखदायक हो, उस पर बात होनी चाहिए। बिहार के लाइफ और लालू जी ने तो गरीब रथ चलाया। क्या किसी ने गरीब रथ चलाया था? वो चाहते थे कि गरीब भी सुविधाओं का हकदार बने, उन्हें भी सस्ता खाना मिले, वो भी कड़ी धूप में, गर्मी में, सर्दी में एसी का सफर करें। तो इसलिए वो उन्होंने सुविधा बढ़ाई थी। और उनके दिए हुए कारखाने जो बिहार में है 3, उनमें रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन हालिया सरकार क्या कर रही है? अमीरों के लिए ट्रेन लाई जा रही है और प्राइवेट हाथों में उन्हें सौंपा जा रहा है। ऊंची कीमतों पे टिकट है। जैसे मैंने कहा, उस वक्त क्या प्राइसिंग था टिकट का, अब क्या है? गरीब रेल में बैठने का सपना भी नहीं देख पाता। आप प्रीमियम ट्रेन लेके आइए, आप बुलेट ट्रेन चलाइए और प्रीमियम ट्रेन चलाइए, लेकिन जो पुरानी पैसेंजर ट्रेन हैं, जो पुरानी एक्सप्रेस ट्रेन हैं, उनको बंद मत कीजिए, उनके कोचों की संख्या कम मत कीजिए। आपको जो नया लाना ले, उसका स्वागत है। उप सभापति महोदय, सरकार का काम हर देशवासी को सस्ती सुविधा उपलब्ध कराना है। मुनाफा कमाना या व्यापारी बनकर लोगों की जेब काटना नहीं है। आम आदमी, गरीब आदमी को देना। हमारा देश इतना बड़ा है महोदय, पूरे देश में एक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, वो भी लालू जी के समय शुरू हुआ था 2005 में। उसके बाद से कितने डीएफसी आपने बनाए, कितने डीएफसी ऑपरेशनल हैं? महोदय, 1 मिनट लूंगा आपकी, मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं। 3 लाख से अधिक नॉन गेजेटेड पोस्ट। नीरज जी, महोदय, 3 लाख से अधिक नौकरियां युवाओं की खाली है। उन नौकरियों को भरने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सरकार उस पर जवाब दे। 3 लाख से अधिक नॉन गेजेटेड पोस्ट खाली है। महोदय, समय हो गया, खाली इतना कहूंगा कि आप लिख देते हैं ट्रेन पे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। खाली ट्रेन पे आपकी यात्रा मंगलमय लिखने से किसी की यात्रा मंगलमय नहीं होगी। यात्रा को मंगलमय करने के लिए आपको उनके लिए कल्याणमय और चेतनामय नीतियां बनानी होंगी और निर्णय ऐसे लेने होंगे ताकि वो हो, लागू हो। किसी के हैप्पी जर्नी करने से किसी की जर्नी हैप्पी नहीं होती। तो लालू जी ने जो इस देश के रेलवे को दिया है, कोई रेल मंत्री नहीं दे पाया है 2005 के बाद से। लालू जी से पहले भी बिहार के रेल मंत्री थे, उनको इतिहास के फुटनोट में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन लालू जी ने जो दिया है वो कोई नहीं कर पाया। उन्होंने बिहार को 3 कारखाने दिए, किस रेल मंत्री ने दिया?